Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं लियोस। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और आई थिंक कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और मई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ द मई क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोज आपके साइड। देखिए शुरुआत में ही 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ों में मूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जैसे कुछ एनर्जीज आपकी रुकी पड़ी हुई हैं, वर्कआउट नहीं हो रही हैं, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आती हुई नज़र आ रहा है ना। तो ये कार्ड आपसे बोल रहा है मूवमेंट करिए, आगे बढ़िए। आप ना किसी चीज़ में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, वो ग्रोथ ना आपकी एक रिवर्स डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गई। मतलब अगर आप एफर्ट एक सही वे में लगा रहे हो ना, तो वो एफर्ट आपके ना एक निगेटिव डायरेक्शन में लगना शुरू हो गए। शायद आपके एक गलत डिसीज़न की वजह से, एक गलत स्टेप की वजह से, बट कोई बात नहीं है। बस ये जो निगेटिविटी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना लियोस, यही एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है। ये कार्ड आपको शो कर रहा है लियोस के इंडिपेंडेंट बनिए। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तब तक ना आप लाइफ में ट्रैप काइंड का फील करते रहोगे। रिलेशनशिप में किसी चीज़ का आप बोझ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो वैसे ये एक ट्रांजिशन लाने वाला कार्ड है। तो मई के लास्ट में आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आ सकता है, ट्रांजिशन आ सकता है। मूव ऑन आपको करने को बोला जा रहा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। कि फंसा हुआ जो आप काइंड का फील कर रहे हो ना, ट्रैप काइंड का फील कर रहे हो, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। जो एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं, क्या रहता है ना कि आप एफर्ट लगाते चले जा रहे हो और जब आपको रिवॉर्ड गेन नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। माइंड में आपके एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं और ये जो भी थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं ना, इसमें स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं। कुछ सिचुएशन या कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन यूनिवर्स का आपको दिया जा रहा है और जब यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है तो एक सही वे में एफर्ट लगाइए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ठीक है यहाँ पर लियोस, तो आई थिंक आपको अभी स्टेप लेने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और जो आप अभी वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो या चॉइसेस आपके पास आ रखी है, समझ नहीं पा रहे हैं किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते शो कर सकते हैं। एक इजी गोइंग आपका रास्ता बना सकते हैं सिंपली। या आप अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कोई प्रपोजल आपके साइड आते हुए दिख रहा है। एक पेशेंटली आप वॉच कर रहे हो, पहले देख रहे हो सिचुएशन, देन एक्शन लोगे, ये अच्छी बात है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो लास्ट ऑफ में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और कहीं ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग लेकर आना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी हो सकी थी ना, चली आ रही थी, तो आप नए वे में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड भी है। तो वो कब फुलफिल होंगी? जब आपके डिसीजंस सही होंगे, जब आपके एक्शंस सही होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, आगे लेकर कैसे जाना है, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ठीक है लियोस, बहुत समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए डेविल की एनर्जी आ गई है, तो कुछ लोग आपको कंटिन्यूसली ना माइंड में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी दे रहे हैं। डेविल की एनर्जी ना कार्मिक पर्सन की एनर्जीज भी डिफाइन कर रही है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। तो आपको क्या कराने आए हैं यहाँ पर? लाइफ लेसन दिलाने आए हैं। तो क्या बोला जाता है आपसे? सेल्फ वर्क करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करना शुरू करोगे ना लियोस, उतना जल्द आप इस निगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे।
ऑब्सेसिवनेस आपको किसी चीज़ की ज़्यादा हो रखी है, या तो आप किसी पर्सन को लेके ऑब्सेसिव हो गए, किसी सिचुएशन को लेकर ऑब्सेसिव हो गए। और लियोज़ में एक बात बताऊँ, ऑब्सेसिव वाली एनर्जी में जाते हो ना तो अपना ही लॉस करते हैं। इसलिए ये जो बैड हैबिट है ब्रेक करिए। ब्रेकिंग बैड हैबिट का कार्ड है एक्चुअली है, ठीक है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं, लग्जरी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं। आपका मेंटल पीस अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना तो आपकी कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके कुछ माइंड में चीज़ें चल रही हैं। तो जो आपके कंट्रोल में है एटलीस्ट उसको तो हैंडल करिए, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न कार्ड है, तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे। एंड यहाँ आपको बोला जा रहा है आप ओवर एनालिसिस ना करें किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, किसी भी सिचुएशन का। अगर आप ओवरली ट्रैप हो जाओगे ना तो आपको बाहर निकलना बहुत टफ हो जाएगा। रिलेशनशिप में जितने एफर्ट आपको लगाने थे आप लगा चुके हो, अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और कोई पर्सन अगर आपको कंट्रोल कर रहे होंगे ना तो आप उससे बाहर आ रहे हो। देखिए डेविल एंड हाई प्रीस्टेस यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप पर कुछ लोग नज़र रखे हुए हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है। तो ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है थोड़ा सा अटेंटिव आपको बनने को बोला जा रहा है। डुअल नेचर का कार्ड है, डुअलिटी का कार्ड है। तो कभी आप नेगेटिव फील करते हो, कभी पॉजिटिव फील करते हो, वो तो ठीक है, बैलेंस बना के चल रहे हो। लेकिन आपको टिल्टेड नहीं होना है नेगेटिविटी पर। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ पर टिल्ट हो जाओगे ना तो जो आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आप न्यू चीज़ों को, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, फिर आपको वो नज़र नहीं आएंगी। ये ना स्पिरिचुअली आपको एक्टिवेट भी कराएगा, सेक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवील हो रही हैं जो आपको पता होना चाहिए था बट आपसे हिडन थी चीज़ें, तो वहाँ ये रिवील हो रही हैं। विर्गो कार्ड है, तो मे भी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे हो और ये आपको एफिशिएंट बना रहा है लियोस। किस टाइप का एफिशिएंट बना रहा है? कई बार क्या होता है कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में पावर है, आप में टैलेंट है, लेकिन उसे परस्यू नहीं कर पाते हैं, उसे मीन्स शो नहीं कर पाते हैं। शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या आपको पीछे रखा जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको अभी लग रहा है ना वो सब रिलीज़ होगा। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, तो फेमिनाइन एनर्जीज आपके नर्चरिंग नेचर को बता रहा है। डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हो और आपकी लाइफ में अगर कोई मिस्ट्री चली आ रही है ना वो मिस्ट्री यहाँ पर रिलीज़ होगी। साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं लियोस, तो उसको फॉलो करिए, ठीक है। बहुत एफिशिएंट पर्सनैलिटी होते हो आप। देखिए 10 ऑफ कप्स आ ही गया है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं ना उस पर्सन से आपके रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ना सपोर्टिव नेचर को डिफाइन कर रही है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं अभी वो आपके अगेंस्ट होंगे बट अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा रहा है, जॉय एंड स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज़ हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हेल्दी बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। और अगर आप सिंगल है तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा सकती है। सपोर्टिव नेचर है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है लियोस। अगेन विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर शो ही कर रहा है कि आपकी कोई एक डिज़ायर नहीं है, बहुत कुछ आपके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स चले आ रहे हैं, जो भी एनर्जीज चली आ रही है ना, 9 ऑफ कप्स के साथ आप उसे फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है? आप टेम्पररी हैप्पीनेस को सबसे पहले परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। क्या करते हो आप? टेम्पररी हैप्पीनेस को एकदम ही निगेटिव मोड में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अगर आप गेन कर रहे हो ना, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट भी आप फील करोगे, लेकिन आपकी जो एक एक विश है, आपकी जो एक एक डिज़ायर है, इसे फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। इमोशनल लेवल पर आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अप्रिशिएशन आपको मिलते हुए दिख रहा है लियोज़ यहाँ पर। और यहाँ पर जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट को गेन करोगे।
किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर, अपने बिजनेस पर फोकस बनाना शुरू कर दिया आपने, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी एंड करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है लियोस। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सही वे में एफर्ट लगाइए बस। अभी चेक कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस एंजल्स। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी काफ़ी समय से हेल्थ डाउन चली आ रही है ना, तो हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और सिर्फ हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ भी अगर आपको लग रहा है आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो ना, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देखते हैं लियोस क्या निकल के आ रहा है। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। माइंडसेट सही रखिए, वर्किंग प्लान बनाइए, ठीक है, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी एक्चुअली। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो आप, तो उसको सही वे में यूटिलाइज़ करना है आपके लिए। अब देख लेते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर लियोस, क्या निकल के आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की की है, और एक्चुअली आपका ही कार्ड आ गया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहिए सबसे पहले। जो आप सेल्फ डाउट आपको बना रहता है, टेंशन्स कुछ आप ज़्यादा ही लेने लगते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज़ करिए। अब देखते हैं रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, तो आपके पर्सन ना कई बार क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम ऐसी एनर्जीज उनकी होती होंगी कि वो मैस्ड अप कर देते हैं चीज़ों को। अगर एक सही वे में लेकर जाना है ना, तो वो मिक्स कर देंगे, इमोशंस अपने लगाएंगे, बट एक नेगेटिव डायरेक्शन में इमोशंस लगाएंगे, या उनको ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, या कुछ ज़्यादा ही ओवर एनालिसिस कर लेंगे, तो ये थोड़ी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू स्टार आ गया, तो ये आपको बता रहा है कि गुड लक आपके फेवर में काम कर रहा है। सिल्वर एनर्जी है, तो आप एक शाइनिंग मोड में भी रह सकते हैं, एक होप बना के रखिए बस। दैन स्टार सीड्स के साइड से अगेन चॉइस, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स वही शो कर रहा था कि चॉइसेस आपके पास हैं लियोस, सही डायरेक्शन में और सही चॉइस करना है आपको। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।